मधेपुरा सदर अस्पताल में भी अब नीरा का स्टॉल खुल गया है। सदर अस्पताल आने जाने वाले लोग भी अब नीरा का स्वाद चख सकेंगे। यहाँ पर नीरा का स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर 10 रुपये गिलास में लोगों को नीरा पिलाया जा रहा है। लोग यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे साथ जीविका के जिला प्रबंधक सर हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर, यहाँ जीविका का के द्वारा जो है सो नीरा के स्टॉल का भी उद्घाटन हो, क्या उद्देश्य है सर? क्या है नीरा? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, सबसे पहले उद्देश्य ये है कि जैसे ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई, उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि तारीख के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, तो उनका रोजगार चला गया। तो सरकार की सोच ये थी कि उनको पुनः कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। तो उसके अल्टरनेट रोजगार के लिए नीरा के रूप में हम लोगों ने प्रयास किया कि नीरा बिक्री किया जाए। चीज यही है कि इसको सूर्योदय से पहले अच्छे से साफ सफाई के साथ पेड़ से उतारा जाता है और उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और उसके बाद जो है ये बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। हम लोगों की कोशिश यही है कि पूरे जिले में जितने भी इस तरह के हमारे परिवार हैं, उन सारे परिवारों को नीरा विक्रय से जोड़ा जाए। जिला का लक्ष्य है इस बार कम से कम हम लोग इस तरह का 15 स्टॉल खोलेंगे। ये पहला स्टॉल हमारा था जो कि 1 अप्रैल को यहाँ विधिवत रूप से आदरणीय सिविल सर्जन साहब भी थे यहाँ उपस्थित, जिनकी उपस्थिति में हम लोगों ने इसको शुरू किया है। इसके अलावा शहर के अलग-अलग जगहों पे और अलग-अलग प्रखंडों में भी इसकी शुरुआत करेंगे, और लक्ष्य यही है कि इस सीजन में मतलब मोटा-मोटी अगले 2-3 माह में 3 माह में लगभग हम लोग 1 लाख लीटर नीरा का विक्रय करेंगे। ये हम लोगों का लक्ष्य है, और लगभग इसमें 300-400 परिवार हैं जिनको कि जो ये काम करती हैं। हम लोगों ने उनको लाइसेंस भी एक्साइज डिपार्टमेंट से उपलब्ध करवा दिया है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, और ये बहुत ही अमृत है, ये बहुत ही शुद्ध है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका सेवन सबको करना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे अलग-अलग लोग आते हैं। तो ये सोचती है कि अगर यहाँ पे हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बिहार में पिए खातिर काबा, नीराबा, नीराबा और अमृत तुल्य रस इसको कहा गया है। कई जगह पर हमने देखा है कि कई विटामिन वगैरह का जिक्र है, पौष्टिक है। तो क्या इसीलिए सदर अस्पताल को ही पहला ये काउंटर बनाया गया है कि यहाँ जो मरीज आते हैं वो भी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल यही था कि यहाँ पे जो भी सुबह-सुबह या दिन में मरीज आते हैं, उनको शुद्ध चीज़ मिले। पहला सोच तो ये भी था। दूसरा ये था कि यहाँ पे हमारा चूँकि दीदी की रसोई संचालित पहले से हो रही है, और ये अच्छे तरीके से इसका संचालन हो रहा है। तो यहाँ पे आम लोग भी आते हैं, तो उनको भी उनके इनके माध्यम से प्रचार-प्रसार भी हो, और इसीलिए ये सोच था कि पहला जो हम लोग नीरा उत्पादन बिक्री केंद्र खोलेंगे, ये दीदी की रसोई में खोलेंगे। और माननीय आदरणीय मुख्य सचिव का ये निर्देश भी था बिहार में कि जहाँ भी जिस भी सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का संचालन हो रहा है, हर केंद्र पे नीरा होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। आगे हम लोग कलेक्ट्रेट में, डीआरडीए में, अन्य जगहों पे भी इसकी शुरुआत बहुत जल्दी अगले 10-15 दिन में करने वाले हैं। तो शुक्रिया। अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे, जीविका के जिला प्रबंधक हैं अनुज पोद्दार। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और नीरा के काउंटर पर यहाँ जीविका दीदी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर सिर्फ खुल गया, या इसका लोगों को लोग की जानकारी नहीं है, या फिर लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। कुछ दिन हुआ है खोले हुए, तो लोग कितना आते हैं? 10 लीटर 12 लीटर का खपत होता है। 50 से 60 आदमी तक आ जाते हैं। अभी तो शुरुआत है, इसीलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जानकारी होने के बाद और ज्यादा इसका स्टॉक बनाएंगे। मतलब लग रहा है कि लोग को पीने में अच्छा लग रहा है, लोग आ रहे हैं जी। तो देखिए कि यहाँ पर जो दीदी हैं उनका कहना है कि 10 से 12 लीटर का रोजाना ये खपत हो रहा है। हालांकि महज 3-4 दिन ही हुए हैं यहाँ पर ये केंद्र खुले हुए। दावा किया जा रहा है कि यह पौष्टिक से भरा हुआ है, अमृत के समान है। जो नीरा अगर पीते हैं तो आपको ये फायदा भी होगा।